नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजनाथ गांव के टिंडसरा गांव के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और अपना ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व सरपंच देवलाल साहू के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। बिना एनओसी के कई दुकानों को प्रस्ताव कर दिया गया है और हर बार अपनी मनमानी की गई है। हर चीज में पैसों का गबन भी किया है। दोनों ने मनमाने ढंग से पंचायत को चलाया और अपने फर्जी लेटर पर कई कामों को दिखाया भी है। ग्रामीणों का आरोप है कि बताएं कि आप लोग एकदम शाम के वक्त आए कलेक्टर साहब। ऐसी क्या जरूरत है कि एकदम से शाम क्या है, क्या बड़ी बात हो गई आप लोगों से? बड़ी बात, ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा का करीब 13 तारीख, 6वां महीना 12-13 तारीख से माहौल गरमाया हुआ है। टेढ़ेसरा के गांव के और ग्राम पंचायत के अंदर, टेढ़ेसरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत 2 जलाशय आते हैं। पहला जलाशय इंदावानी जलाशय और दूसरा है कोपेडी जलाशय। ये दोनों जो भूमि है ये ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा के अंतर्गत हैं और जलाशय जल संसाधन विभाग संभाग 1 के पास है। उस जलाशय से पानी लेने के लिए ग्राम फुलझर में एक फैक्ट्री बन रहा है एथेनॉल की, न्यू लुक बायो फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड फुलझर। इनको जल संसाधन संभाग से एनओसी गया है कि आपको इनको पानी दिया जाए। उसके बाद मैंने आरटीआई से अभी जानकारी निकाला हूं तो पीडब्ल्यूडी ने भी अनुमति दिया है कि रोड खोदा जाए। परंतु बात और इस विचार पे आया कि किसानों का हक, पानी पहले किसानों का हक है और किसानों के हक पे डाटा डालने के लिए उद्योगपतियों को जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सबने एनओसी दे दिया। और उस एनओसी के बाद ये ग्राम में चर्चा का विषय बना रहा कि भाई आखिर ये दोनों जलाशय से पानी अगर उद्योग वाला ले जाएगा तो किसानों का क्या होगा। इस विषय में जब हम सबने आपसी सहमति से जांच पड़ताल किया, मैंने भी कलेक्टर साहब को 13 तारीख को, एसडीएम, तहसीलदार सभी को मैंने अपने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं भी उनको सबको एक ज्ञापन दिया हूं, जिसमें आज तक क्या कार्रवाई हुआ मुझे खुद पता नहीं। दूसरी बात, ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा में ग्राम सभा था 30 तारीख को। 30 तारीख में पूरे ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा के सरपंच खिलेश्वर साहू थे, पूर्व सरपंच देवलाल साहू थे और उप सरपंच भी रहे वर्तमान में, पूर्व में, और उनके पत्नी दानी साहू और उनके समर्थक बहुत सारे लोग शराब पी करके हो हुल्लड़ करने लगे कि आप वर्तमान सरपंच आप दोनों जलाशय के पानी को न्यू बायोलुक फैक्ट्री को भेज रहे हैं। सरपंच जी ने कहा कि भाई मैं पानी नहीं बेच रहा हूं, मैं किसी प्रकार का कोई एनओसी नहीं दिया हूं, बल्कि आप लोगों ने एनओसी दिया है, ये कागज दिखाया गया। ये एनओसी है 8/1/2025 का, मैं आप सबको दूंगा इसकी कॉपी। और 8/1/25 के बाद इसके बाद वाद-विवाद स्थिति आ गया। स्थिति आने के बाद सभी ने थाना आया। थाना आने के बाद बहुत सारे और रहस्य खुला, जिसमें ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा के पूर्व सरपंच श्रीमती दानी देवलाल साहू के द्वारा पहले तो ये ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा में एक मेडिकल खुला है जिसमें लिखा है वीरेंद्र कुमार पिता हर प्रसाद साहू टेढ़ेसरा। इसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र लिखा है, जिसमें कहीं प्रकार की कोई लेटर पेड का कोई उपयोग नहीं है, न इसमें ग्राम पंचायत का प्रस्ताव क्रमांक है, न दिनांक है, न कुछ है, न बैठक की कोई रूपरेखा है। तीसरा मुद्दा एक ये आया है, ग्राम पंचायत में चुनाव से पहले 11/5/2019 को ये कार्यालय ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा आबादी पट्टा प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा दानी साहू के हस्ताक्षर से जारी हुआ है आबादी पट्टा। और जबकि इस पट्टा में ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा में वर्तमान में 2015 के बाद से न तहसीलदार के द्वारा न अनुभागीय अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का कोई वहां पर आबादी प्लाट घोषित किया गया है। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं बात उसी में आ रहा हूँ। आबादी पट्टा जारी कर, और उस आबादी पट्टा में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा घोटाला का नजर आता है। और जबकि सन 2000 से छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है, अगर पट्टा भी सही होता तो इसमें लिखा जाता छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959, जबकि इसमें लिखा है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता।
इस तरह से हमने इनकी आज तमाम सब कागजात को इकट्ठा किया है और इकट्ठा करके आज हम कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय को शाम के टाइम पे हमको लगा कि ये बहुत अतिशील महत्वपूर्ण मुद्दा है और मुद्दा पे कहीं न कहीं एक और बात विषय खुलकर आ रहा है कि आज कार्यपालन अभियंता के आदेश पर जल संसाधन विभाग के उप अभियंता श्रीमती श्रेता बघेल, सुश्री श्रेता बघेल और अमीन पटवारी और उनके जो होते हैं टाइम कीपर, इन तीनों ने गया था और आज उस जो जलाशय के अंदर में उसका स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर को लोग उखाड़ के बाहर कर दिए हैं। हम लोगों को लगा कि मामला कहीं न कहीं गंभीरता है, इसलिए आज तमाम इन बिंदुओं को लेकर के कि ग्राम पंचायत में टेडेसरा के न्यू बायोफ्यूल्स जो अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है, उसके बाद दूसरा मेडिकल के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है, तीसरा आबादी पट्टा दिया है, इन तीनों की जांच कलेक्टर महोदय उच्च स्तरीय से कराएं। इस विषय को लेकर के हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं और ज्ञापन दिए हैं। चूंकि इसमें जो देवलाल साहू और दानी साहू है कम पढ़ा लिखा है, कम पढ़े लिखे हुए हैं, तो उसका फायदा उठा करके हमें एक संदिग्ध जानकारी मिला है। जब खुदाई हो रहा था उस दरमियान जब ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच लोग गए थे, उस दरमियान देखने में आया कि सतीश साहू अपने कार्यालय में बैठ के रात के 2 बजे तक बैठा था और जब जेसीबी चालक को सरपंच और ग्राम पंचायत टेडेसर के पंचों ने पकड़ा तो जेसीबी चालक ने सतीश साहू को फोन किया था। सतीश साहू देवलाल साहू भागवत साहू का देवलाल साहू और दानी साहू का पुत्र है और भागवत साहू का भतीजा है। पूर्व में भागवत साहू भी सरपंच रहा है और आज वर्तमान में कांग्रेस कमेटी ग्रामीण जिला का अध्यक्ष है। उसका भाई देवलाल साहू सरपंच रहा है, उसकी पत्नी सरपंच रहा है और इन लोगों के कार्यकाल में कहीं भी आप देखे हैं, चाहे वो अवैध मुरुम उत्खनन हो, मनरेगा हो, कई प्रकार के इन तीनों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ। हमने जो जानकारी मिला और सबूत जो इकट्ठा किए उसके अनुसार आज हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे कि ये इनके कार्यकाल में ये चीज हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और जांच कर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। शुभ नाम? सुदर्शन दास माणिकपुरी, प्रदेश संगठन मंत्री, छत्तीसगढ़ निर्माण मजदूर महासंघ। एरिया से कुछ जनप्रतिनिधि ग्रामीण आए थे, आखिर पर मांग रखे टेडेसरा ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच और उप सरपंच और पंचजन द्वारा एक आवेदन अभी दिया है कि इनके पूर्व के सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव दिया गया है जो फर्जी है और इसके अलावा इनके द्वारा जो आबादी पट्टे जारी किए गए हैं उसकी जांच करने हेतु एक आवेदन अभी मुझे दिया है। लगातार ग्राम पंचायत से आवाजें आ रही है, तो सर इसमें कुछ अपन आगे साथ किसी टीम को इस संबंध में ऑलरेडी इरिगेशन से बात हुई है क्योंकि पूर्व में इरिगेशन द्वारा उसमें अनापत्ति जारी किया गया था और बाद में उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो उन सभी बिंदुओं पे इरिगेशन विभाग से भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं। आने वाले समय में जो भी आवश्यक बिंदु है उस पर जांच हो। बोले पढ़े लिखे नहीं है और संदिग्ध अवस्था है उसके लड़के, मतलब ये समझ नहीं आया। देखिए, कहने का मतलब ये है पंचायत राज में दोनों चुनाव लड़ते हैं, कभी दानी चुनाव जीतती, कभी देवलाल चुनाव जीतते, और चुनाव जीतने के बाद इनको अगर आप किसी कागज दे दो देवलाल या दानी को पढ़ दो करके तो लेटर नहीं, कोई भी पत्र नहीं पढ़ पाते। इसलिए संदिग्ध इसलिए कहने कि हमने लेटर में भी जो ज्ञापन दिया है इसमें भी उनके बेटे का हमने नाम लिखा है, सतीश साहू। मतलब वो लोग काम नहीं करते, लिखा पढ़ी कौन कर रहा है? उसका बेटा करता है। और जनपद पंचायत, जिला पंचायत में यहाँ तक के इंजीनियरों के पास भी एस्टीमेट के लेके आना, तो शासकीय अधिकारियों को दौरा कराना उसका लड़का कई बार किया गया है। इसमें पूर्व पंचायत के कार्यकाल में ग्राम पंचायत के पंचों ने भी आपत्ति दर्ज किया, ग्रामवासियों ने भी आपत्ति दर्ज किया, सचिव ने भी उनको कई बार टोका कि आप जनप्रतिनिधि नहीं है, आप ग्राम पंचायत के कार्यकाल में हस्तक्षेप ना करें, परंतु उनके सतीश साहू के द्वारा कई बार ग्राम पंचायत के कार्य में हस्तक्षेप किया जाता है। मामला लेके आया है, क्या कहेंगे? जी, आज हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो ग्राम सभा में दानी देवलाल और इनके लड़के के द्वारा वो हल्ला किए कि तुम सरपंच और इंद्रावनी जलाशय और कोकेडी जलाशय से पानी बेच रहे हो करके। उनके समर्थक लोग पूरा दारू पी के ग्राम सभा में आए थे, उसका ज्ञापन हम लोग देने आए हैं। जिस तरह से ये पट्टा जारी किया है ग्राम पंचायत से पूर्व में,
दानी बाई के साइन के द्वारा, और मेडिकल को जो लाइसेंस दिया है बिना प्रस्ताव के दिया है, और मूल बायो को जो एनओसी जारी किया है उसमें भी दानी साहू का दस्तखत किया हुआ है, और पूरा काम इनके दानी दाई साहू के पुत्र के द्वारा, सतीश के द्वारा किया गया है। कई ऐसे मामले पूरा गांव में निकलेगा अगर विधिवत जांच किया जाए तो। जिस तरह से इनके लड़के का ये जो कर्म कांड है ये बिल्कुल गलत है। दानी दाई और देवलाल साहू जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, पूरा कार्य सतीश साहू के द्वारा, इनके पुत्र के द्वारा किया जाता है। इनका विधिवत कलेक्टर महोदय से मैं यही कहना चाहूंगा कि विधिवत जांच हो और उचित कार्रवाई किया जाए। तो वहीं राजनांदगांव नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा कुछ दिन पहले ही पूरे व्यापारियों की बैठक हुई थी और बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा था पार्किंग की समस्या। दुकानदारों द्वारा दुकान के आगे अतिक्रमण करने का और इसको लेकर व्यापारियों और प्रशासन में सहमति बनी। एक दिन पहले नगर निगम की टीम ने जिला प्रशासन गुरुकुल में घूमकर सबको हिदायत दी और अपने सामान को अंदर रखें और जो भी बाहर लोहे का सामान है उसे हटा दें। शनिवार को जिला प्रशासन की टीम गुड़ाकू लाइन पहुंची और अवैध कार्रवाई का जो भी सामान बाहर रखा था उसे हटाया गया है और इस दौरान व्यापारियों की तरफ से विरोध भी जताया गया। इस कार्रवाई को लेकर नगर निगम की टीम प्रशासन ने एक दिन की मोहलत दी है। प्रशासन नगर निगम एवं राजस्व की टीम के द्वारा अवैध अतिक्रमण जो रोड में ट्रैफिक के द्वारा करते हैं, जो एडवर्टीजमेंट या फिर बोर्ड्स या जो परमिट नगर निगम के द्वारा परमिट नहीं किए जाते हैं, उन बोर्ड्स के द्वारा उनको हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है संयुक्त टीम के द्वारा। कल दिनांक को संयुक्त टीम जो पुलिस की और नगर निगम की और राजस्व टीम के द्वारा यहाँ पे मुनादी करवाई गई थी एवं स्वयं अधिकारियों के द्वारा घूम के यहाँ पे सबको वार्निंग दिया जाता है कि कल तक कृपया अच्छे से हटा लें अपनी जगह का बोर्ड जो है और इनको कल जाँच कार्रवाई शुरू करेंगे। तो इसी के अनुरूप हम आज सुबह से आज की कार्रवाई ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से राजनीति में संचालित हो। इसके बाद में भी कार्रवाई आपने रोकी? नहीं, वो तो कार्रवाई नहीं रोके हैं। कुछ लोगों ने दुकानदार ने हमसे समय मांगा है कि वे आज ही शाम तक या फिर कुछ घंटों में हम उनका नाम नोट कर लिए हैं कि वो क्योंकि उनके पास कुछ बल की कमी है या कुछ लेबर नहीं है, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया गया। तो ऐसा अनुरोध के तौर पर हम लोगों ने उनके कहने पर बस बोले वार्निंग देकर कि शाम तक हम हटा लेंगे, नहीं तो उनके लिए अगले बार वार्निंग देकर कार्रवाई करेंगे। सर जुर्माना भी वसूला जाएगा? जुर्माना के लिए अभी नगर निगम की टीम नोट कर रही है जिनके लिए जुर्माना वसूला जाना है। तो नियम के अनुसार उनके जो नियम में जितनी राशि वसूली जानी है तो निगम की टीम के द्वारा जरूर वो की जाएगी। सर में और भी जी आज से हम यहाँ से कार्रवाई तो शुरू किए हैं और कमिश्नर साहब नगर निगम के द्वारा जो आज यहाँ से कार्रवाई पहल की गई है, इसके बाद हम चयनित करके सारी जगह को चयनित करके हर जगह पे कार्रवाई की कार्रवाई। सर अतिक्रमण में शेड भी हटाने बोला गया है? जी शेड भी हटाने बोला गया है क्योंकि ये शेड काफ़ी रिस्की होते हैं, हेल्थ मतलब पीने के शेड है, कभी बारिश में या फिर अन्य तूफान में किसी के ऊपर भी हादसा हो सकता है। तो 2-3 शेड हमने हटाया गया है और 2-3 शेड को भी स्ट्रक्चर बिल्डिंग से जुड़े हुए थे सीमेंट से, तो उनसे मेरा अनुरोध किया गया कि सर वो बिल्डिंग पे थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा, इसलिए वो अभी रोक निकाल के समय मांगे हैं हमसे और समय के अनुसार उनको हटाने की कार्रवाई। 3 शेड हटाएं सर, पक्का निर्माण रहेगा? जी पक्का निर्माण के लिए नोटिस दिया जा रहा है निरंतर और पहले भी नोटिस दिया गया, तो उसके लिए जैसे हम कार्रवाई की जाएगी कमिश्नर साहब के दिशा निर्देश में हम जरूर उसको करेंगे। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बेमौसम बारिश आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर के निमोरा में नवनियुक्त जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने संबोधित किया, क्या कुछ कहा, सुनाते आपको। आज ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में आयोजित हमारे 9 निर्वाचित जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के 3 दिवसीय आधारभूत अभिमुखीकरण प्रशिक्षण में मंच में विराजमान, जिनका ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोग सुने, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान गृह मंत्री, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक जी, विभाग के सचिव श्री भीम सिंह जी, श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया जी, डायरेक्टर पंचायत श्री पीसी मिश्रा जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारीगण और हमारे 33 जिलों से चुनकर आए सभी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षगण और मीडिया के मित्रगण, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और वैसे तो एक एक करके सभी जिला पंचायत अध्यक्षों से हमारी मुलाकात हो चुकी है, शायद उपाध्यक्षों से नहीं हुई होगी, लेकिन करीब करीब अध्यक्षों से मुलाकात हो चुकी है। लेकिन आज इकट्ठे हमारे 33 के 33 जिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के साथ मुलाकात हो रही है, तो मैं आप सब लोगों को जीत की भी एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जैसे हमारा ये देश गांवों का देश है, हमारा छत्तीसगढ़ भी गांवों का प्रदेश है, तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी है। तो एक तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर है। और जिस तरह से हमारे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है कि आने वाले 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी हम लोगों को मिले हैं जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जिनका मूल मंत्र है और सब वर्ग के विकास के लिए रात और दिन काम करते हैं। 24 घंटा में 18-18 घंटा काम करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम लोगों को सौभाग्य से मिले, जो आज के समय में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी हैं और जिन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में 2014 के पहले हमारा ये देश आर्थिक दृष्टिकोण से 10वें स्थान पर था, जिसको 11 साल में चौथे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। और उन्होंने अगर 2047 तक विकसित भारत की कल्पना की है तो उसमें सबको सहयोगी बनना पड़ेगा। खाली अकेले प्रधानमंत्री जी का ये काम नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का भी ये काम है। और हम लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है और उसके अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है। और अगर हम विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का सबका उसमें योगदान जरूरी है। और आप सब लोग तो एक एक पूरे जिले के विकास के रीढ़ के हड्डी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाते। तो आप लोगों पर तो बहुत बड़ी भूमिका है, मतलब बहुत बड़ी आप लोगों की इसमें भूमिका रहने वाली है। और एक व्यक्ति अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। हमने तो अनेकों लोगों को देखा है कि एक एक आदमी इतिहास बदलने का काम किए। और आप लोग तो एक एक जिला को अगर चाहेंगे तो जिले में क्या नहीं हो सकता है, जिले का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं आप लोग। लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। मेरे इतने लंबे समय के राजनीतिक जीवन में कई लोग ऐसे आए हैं जो एक एक व्यक्ति आमूलचूल परिवर्तन कर दिए। एक मैं जिक्र करना चाहूंगा, हमारे उड़ीसा के डॉक्टर अच्युत सामंत हैं, जो एक बार राज्यसभा सदस्य भी थे, जिनका किड्स और भुवनेश्वर में वो महाविद्यालय चलता है। और उनकी भी अगर जीवन देखेंगे, उनकी भी जीवनी पढ़ेंगे तो एक बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। 4 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया और उनकी माताजी झाड़ू पोछा करके उनका पालन पोषण करके उनको पढ़ाई लिखाई। वो डॉक्टर हो गए और उन्होंने प्रण ले लिया, कहे कि बहुत उन्होंने अपने जीवन में गरीबी देखी, संघर्ष किया। तो उन्होंने प्रण किया कि हम आजीवन बिना शादी के कुंवारा रह के जनता का सेवा करेंगे। और आज इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर दिए हैं। मैं जब 14 से 19 5 साल केंद्र में मोदी जी के शासन में एमओएस था, राज्य मंत्री के रूप में काम किया, तो वहां पर मुझे 2 बार उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। तो वहां पर उन्होंने इतना बड़ा शिक्षण संस्थान खड़ा किया है कि पूरे उड़ीसा के 25,000 जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको निःशुल्क पढ़ाते हैं। 25,000 बच्चों को, मामूली बात नहीं है। हम लोग 1-2 बच्चे को, अपने बच्चे को पढ़ाने में मतलब कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन वो पूरे उड़ीसा के और विशेषकर जो नक्सल प्रभावित परिवार के जो बच्चे हैं उनको भी, सबको, और सब वहां पर खाली दाखिला लेते हैं। एक बार उनके परिवार वहां छोड़ते हैं गार्जियन, और पूरा उनका देख रेख, उनका कपड़ा लत्ता, किताब कापी, तेल साबुन तक की व्यवस्था, और ऐसी वैसी कोई व्यवस्था नहीं, स्टैंडर्ड जैसे प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था आप जानते हैं उस तरह का। और एक नानाजी देशमुख हुए जिन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान खड़ा किया है, आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के
मतलब बॉर्डर में, छत्तीसगढ़ और यूपी, मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर में, वहां भी हम जब प्रदेश अध्यक्ष थे पहली बार तो डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री जी के साथ में 3 दिन हम लोग रहे वहां पर, और उन्होंने भी इतना बड़ा संस्थान खड़ा किया है कि 500 गांवों को उन्होंने उस संस्थान ने गोद लिया है। और गोद लेने का मतलब कि उस समय तक, आज से कई साल पहले आप समझिए कि हम 2006-7 में पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने तब गए थे, और उस समय 80 गांव को आत्मनिर्भर कर चुके थे। 500 गांव को अडॉप्ट किए थे, लेकिन 80 गांव को आत्मनिर्भर कर चुके थे। और आत्मनिर्भर करना मतलब उस गांव के एक घर का परिवार। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।